हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको एक्सेल पर मार्कशीट कैलकुलेट करना सिखाया था, जिसमें हमने आपको टोटल, परसेंटेज, रिज़ल्ट, डिवीज़न, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था। आज हम एक्सेल में आगे की तरफ बढ़ते हुए कुछ नया पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको फॉर्मेटिंग टूलबार के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मेटिंग टूलबार के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने जो कुछ भी अपनी शीट पर लिखा है, उसमें अगर हमें किसी भी तरीके के कोई चेंजेस करने हैं, कोई फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग टूलबार का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेटिंग टूलबार यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले सेल्स का सिलेक्शन लेना होगा। हमने अपने कुछ सेल्स में से स्टूडेंट का सिलेक्शन लिया। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है फ़ॉन्ट। जिस तरीके से हर स्टूडेंट की अलग अलग हैंड राइटिंग्स होती हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर्स में फ़ॉन्ट होते हैं। किस हैंड राइटिंग में हमें लिखना है, किस फ़ॉन्ट पे हमें लिखना है, ये हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के ड्रॉप डाउन पर हम क्लिक करेंगे और कुछ अलग अलग फ़ॉन्ट हमारे सामने खुलकर आ जाएंगे। इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट आपको अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना है, उसका यहाँ से सिलेक्शन ले लीजिए। तो वो फ़ॉन्ट आपके सेलेक्टेड सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ का है। फ़ॉन्ट साइज़ के थ्रू हम अपने फ़ॉन्ट यानी जो भी लिखा है उसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर हम नंबर बढ़ते हुए क्रम में लेंगे तो हमारा साइज़ बढ़ेगा। अगर हम इन्हीं नंबर्स को घटते हुए क्रम में लेंगे तो हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ कम होता जाएगा। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास बोल्ड। बोल्ड का काम होता है टेक्स्ट को गाढ़ा करना। जैसा कि हमने ऊपर कुछ हेडिंग्स बना रखी हैं, रोल नंबर, नेम, तो हम इन हेडिंग्स का सिलेक्शन ले लेते हैं। हेडिंग्स का सिलेक्शन लेने पर हमारे सामने बोल्ड का ऑप्शन जो आ रहा है, अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो हमारा टेक्स्ट कुछ गाढ़ा दिखने लगेगा। इसी के बाद अगला ऑप्शन आता है इटैलिक। इटैलिक के थ्रू हम टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट का सिलेक्शन लिया और इटैलिक पर हमने क्लिक किया, तो हमारे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तिरछा हो गया। अगला ऑप्शन आता है अंडरलाइन। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के नीचे या नंबर्स के नीचे लाइन खींचनी है तो हम लोग अंडरलाइन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए हम अपनी हेडिंग्स का फिर से सिलेक्शन ले लेते हैं और अंडरलाइन के ऑप्शन पर आ जाते हैं। अंडरलाइन के ऑप्शन के थ्रू हम टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन खींच सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास अलाइन लेफ़्ट। अलाइन लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। जैसे ये हमने नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स का हमने सिलेक्शन ले लिया। इन नंबर्स को हमें लेफ़्ट साइड से अरेंज करना है, तो हमने क्लिक करा अलाइन लेफ़्ट, तो हमारे नंबर की पूरी सीरीज़ लेफ़्ट साइड की तरफ मूव हो गई। अगर हम इन्हीं नंबर सीरीज़ को सेल के सेंटर पे रखना चाहते हैं तो अगला ऑप्शन अलाइन सेंटर का है, हम इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमने क्लिक करा वैसे ही हमारे सामने नंबर की पूरी सीरीज़ सेंटर पर आ गई। इसी के बाद अगला ऑप्शन अलाइन राइट साइड का है। अगर हमें इन्हीं नंबर्स को राइट साइड अरेंज करना है तो हम राइट
पे क्लिक करके अपने नंबर्स को राइट साइड अरेंज करा सकते हैं। तो ये हमने ऑप्शन जो आपको बताया वो अलाइन लेफ़्ट, सेंटर और राइट का था। अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, आपस में मिला देना। तो इस ऑप्शन को समझने के लिए हम आपको पहले कुछ बताने जा रहे हैं, उसको समझ लीजिए। रोल नंबर वाले सेल पर कर्सर रख के माउस का राइट क्लिक करिएगा और इंसर्ट एंटायर रो। तो रोल नंबर के ऊपर वाली की तरफ यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई। इस रो का सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन लेने पर अब अगर हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर यूज़ करते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये सारे सेल्स आपस में मिलकर एक सेल बन गया। अब इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हुए हमने यहाँ पर कुछ काम करा। और इस पे हमने कुछ सेटिंग्स अप्लाई करी। तो हमने पर मार्कशीट के एक सेल को इंसर्ट करा लिया। अगला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है करेंसी। हमें किसी भी नंबर्स को अगर करेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से करेंसी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सेल पर करेंसी सिंबल शो होने लगेगा। इसी के बाद अगला ऑप्शन है परसेंटेज स्टाइल। हमने दूसरे सेल का सिलेक्शन लिया और परसेंटेज स्टाइल पर क्लिक करा तो परसेंटेज का सिंबल सेल्स पर लगकर आ जाएगा। थर्ड सेल पे हमने जैसे ही सिलेक्शन लिया तो अगला ऑप्शन हमारे पास आएगा कॉमा स्टाइल। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ आ जाएगा, जिसमें हम डेसिमल नंबर्स भी ले सकते हैं। इन डेसिमल नंबर्स को अगर हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कराना है तो हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। इंक्रीज़ डेसिमल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो डेसिमल पॉइंट बढ़ेंगे और डिक्रीज़ डेसिमल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो डेसिमल पॉइंट घटेंगे। अगला है डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। ये टेक्स्ट के साथ चलेंगे। टेक्स्ट मतलब आपने जो भी नाम लिखे वगैरह हैं इन पे आप सिलेक्शन लीजिएगा और यहाँ से आपने चूज़ किया इंक्रीज़ इंडेंट तो अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट की तरफ मूव होता नज़र आएगा और डिक्रीज़ करेंगे तो ये वापस उसी पोजीशन पर जाएगा। इंक्रीज़ से आगे की तरफ बढ़ेगा और डिक्रीज़ से पीछे की तरफ जाएगा। अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का। बॉर्डर्स के अगर हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो हमें बॉर्डर्स के कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें है वो है नो बॉर्डर। जब हमें बॉर्डर्स हटाना होगा तब हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल हम आपको आगे बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं ये पढ़ाने जा रहे हैं। कई सारे सेल्स का सिलेक्शन ले लीजिए जिन पे आपको बॉर्डर्स अप्लाई करना है। इसमें यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है बॉटम बॉर्डर। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सेल्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं इनके बॉटम पर एक बॉर्डर लगकर आ जाएगा। अगर हमने दोबारा सिलेक्शन लिया और अगला ऑप्शन हमने यूज़ करा लेफ़्ट बॉर्डर तो लेफ़्ट साइड से बॉर्डर अरेंज होकर आ जाएगा। फिर सिलेक्शन लिया और ऑप्शन चूज़ किया राइट बॉर्डर तो सेल्स के राइट साइड बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम टॉप बॉटम का डबल बॉर्डर चाहते हैं तो हम ये बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बॉटम की तरफ 2 लाइंस
एज अ बॉर्डर बन के आ जाएंगी। फिर हमने सेल्स का सिलेक्शन लिया और थिक बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा मोटा होकर के आएगा। अगला ऑप्शन टॉप और बॉटम, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो टॉप और बॉटम दोनों की तरफ बॉर्डर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर हम टॉप पर सिंगल लाइन चाहते हैं और बॉटम पर डबल लाइन, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टॉप पर सिंगल लाइन आएगी और बॉटम पर डबल लाइन। फिर से सेल्स का सिलेक्शन लिया और इसी तरीके से हम इन सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगला ऑप्शन आपका है टॉप एंड थिक बॉर्डर। तो टॉप पर सिंगल लाइन और बॉटम पर थिक लाइन बनकर आएगी। ऑल बॉर्डर्स, तो हमने जितने भी सेल्स का सिलेक्शन लिया होगा उन सब पर बॉर्डर की लाइंस आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से शो होगा। फिर से सिलेक्शन लिया और यहाँ से हमने कर दिया नो बॉर्डर, तो बॉर्डर्स हट गया। अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर सिर्फ आउटसाइड लाइंस एक बार में आ जाएं, तो हम इसके सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें है आउटसाइड बॉर्डर। सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ही शो करेगा। और इन्हीं बॉर्डर की लाइंस को अगर हमें थिक करना है तो हम अगला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो है थिक बॉक्स बॉर्डर। तो बॉक्स जो है वो लाइंस को थिक करके दिखाएगा। तो ये बॉर्डर का ऑप्शन था, जिसमें हम अपने सेल्स पर बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते थे। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फिल कलर। अगर हमें अपने सेल्स पर कलर करना है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ सेल्स का सिलेक्शन लिया और हमें इस पे कलर करना है, तो हमने ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके इसमें से किसी भी एक कलर का सिलेक्शन ले लिया, तो वो कलर उन सेलेक्टेड सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। इसी के बाद अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो है फ़ॉन्ट कलर। हमने जो कुछ भी लिखा है उसको अगर हमें कलरफुल करना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर यूज़ कर सकते हैं। सेल्स का सिलेक्शन लिया और टेक्स्ट कलर पर क्लिक किया। टेक्स्ट कलर पर क्लिक करने पर हमें और भी सारे ऑप्शन मिलेंगे, हम उनमें से कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से सेल्स का सिलेक्शन लेकर इस पर सेटिंग कर दी, एक हमने यहाँ पर बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। तो ये हमने कुछ सेटिंग एक्सेल के सेल्स पर कर दी। तो आज के दिन हमने क्लास में फ़ॉन्ट के बारे में सीखा, साइज़ बढ़ाना घटाना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में पढ़ा और कई सारे ऑप्शंस ऐसे पढ़े जिनके थ्रू हम एक्सेल पर सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट पर कलर कर सकते हैं, सेल्स पर कलर कर सकते हैं। आज हमने आपको एक नई चीज़ बताई जिसमें हमने सेल्स को इंसर्ट करना, रो को इंसर्ट करना हमने आपको पढ़ाया और रो को मर्ज करके हमने एक नया काम सीखा।